Sequences and series exercise 9.1. Sequences and series के दो पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज सीक्वेंस एंड सेकंड वन इज सीरीज. अब सीक्वेंस क्या होता है? यदि हमसे पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या होता है, हम क्या बताएं? तो सीक्वेंस में बहुत सारी नंबर गिवन होती हैं और उन सभी नंबरों के बेस पर हम एक जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हैं. सीक्वेंस में एक जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हैं और उस जनरल टर्म की हेल्प से हम उस सीक्वेंस की सभी टर्म्स को निकाल सकते हैं. तो सीक्वेंस की क्या क्वालिटी होती है कि इसकी जनरल टर्म डिफाइन की जा सकती है. तो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को एक जनरल टर्म से यदि हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे. और वो जनरल टर्म में क्या वो होता है कि उस जनरल टर्म की हेल्प से हम सीक्वेंस की सभी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एन को जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उससे हम रिप्लेस कर देंगे. लाइक सी द क्वेश्चन नंबर 1. राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू. इसका मतलब इसकी nth टर्म है. अब इससे मुझे जो भी टर्म निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू लिया. फर्स्ट टर्म निकालनी है तो एन की जगह 1 पुट कर देंगे. तो ए 1 आ जाएगा, यहाँ एन की जगह 1 दोनों तरफ पुट किया. 1 इंटू वन प्लस टू, इससे एन की जगह 1 पुट कर दिया है. कैलकुलेट करने पर 3 आ जाएगा. ए 2 निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा है, तो एन की जगह अब 2 पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूले में. तो ए 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस टू, जहाँ भी एन है उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे. तो इस तरीके से 8 आ जाएगी. और इसी तरीके से हम A3, A4 और A5 कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन. अब यहाँ पे nth टर्म दे रखी है n अपॉन n प्लस 1. तो अब आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वही प्रोसेस करेंगे हम. n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो इसमें n की जगह 1 रख दीजिए आप. तो A1 राइट साइड में भी n की जगह 1 रखा, 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब ये हो गया 1/2. A2 निकालना है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर देंगे. तो A2 में n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब 2/3 हो जाएगा. इस तरीके से हम A3, A4 और A5 भी कैलकुलेट कर लेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स और an इज 2 रेज टू पावर n. तो फर्स्ट टर्म चाहिए A1, तो A1 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगी, दैट इज 2. A2 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगी, इसमें n की जगह 2 पुट कर दीजिए. A3 निकालना है तो n की जगह 3 पुट करेंगे, तो A3 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8. A4 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16. A5 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 32. तो इन दिस वे वी कैन गेट द फर्स्ट 5 टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम है. यहाँ पे n टर्म दे दिया आपको 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6. तो अब आप क्या करेंगे, एक एक करके 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 है n टर्म. तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है A1, तो इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे. 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/6 आएगा. सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, तो इट इज 2 इंटू 2 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये प्लस 1/6 आएगा. एंड सो ऑन, हम 1 से लेकर 5 तक इसमें पुट करते जाएंगे. एंड विल गेट A1, A2, A3, A4, A5. तो इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, यू कैन ट्राई देम योर सेल्फ. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. आप n की जगह जो भी टर्म निकालनी है दोनों तरफ वो पुट कर दीजिए एंड यू विल हैव द आंसर. इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इफ n टर्म इज गिवन. अब यहाँ पे पावर्स दी हुई हैं, एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं. n टर्म में इट इज -1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1. तो याद रखना है किसी भी टर्म के ऊपर पावर जब 0 होती है तो 1 हो जाता है. चाहे माइनस टर्म पे पावर 0 हो या प्लस टर्म पे पावर 0 हो, वो आपका 1 होता है. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1. अब ये -1 पे जब भी आपका ऑड पावर होगी ये माइनस ही आएगा और इवन पावर होगी तो प्लस आएगा. तो यहाँ पे इसका हम ध्यान रखेंगे और हम सॉल्व करते हैं. A1 तो ये हो गया -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1. तो -1 रेज टू पावर ये हो गया 0 एंड दैट विल बी +1 ओनली. और ये 5 रेज टू पावर 2 बचेगा, सो इट विल बिकम 5 स्क्वायर, दैट इज 25. A2 निकालना है तो उसी फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर देंगे हम.
तो ये आ जाएगा -1⁻²-1 इंटू 5⁻3। तो -1⁻²-1 हो जाएगा -1⁻1, सो दैट विल बी -1। तो -1 को 5⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 आंसर आ जाएगा। इन दिस वे इन सभी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज n टर्म इज गिवन। अगेन इसमें भी क्वेश्चन में इट इज n इंटू n² + 5 डिवाइडेड बाई 4 है। तो n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते जाइए। पहले n की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू 1² + 5 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो 1 इंटू 1² का मतलब 1 + 5/4 मतलब 6/4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट आप खुद सॉल्व करिएगा जिससे सो दैट यू कैन हैव द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 17th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म गिवन इज 4n-3। A17 निकालना है आपको, तो n की जगह 17 पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 17 -3 दैट इज 68 - 3 मतलब 65। और आपको 24 टर्म चाहिए तो n की जगह 24 पुट कर दीजिए इसमें। तो 4 इंटू 24 -3 96 - 3 हो गया दैट इज इक्वल टू 93। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 7 टर्म इन फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। अब nth टर्म दे रखिए n²/2n। तो 7 टर्म के लिए n की जगह 7 पुट कर दीजिए दोनों तरफ। तो A7 आ जाएगा 7² डिवाइडेड बाई 14। 7² डिवाइडेड बाई 14 मतलब 49 डिवाइडेड बाई 14 ये 2⁻n है डिनोमिनेटर में। तो 2⁻7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो 128 होता है। तो इट इज़ 49 डिवाइडेड बाई 128। क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है फाइंड द 9 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। तो A9 निकालना है तो इसमें 9 रख दीजिए दोनों तरफ। तो A9 इज इक्वल टू हो जाएगा -1�8 9 - 1 इंटू 9 होल क्यूब। तो -1�8 विल बी +1। तो 9 होल क्यूब आएगा वो 729 होगा। आप कैलकुलेट कर लेना। इन दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। तो आप इसमें अब 20 रख दें दोनों तरफ। A20 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 20 - 2 डिवाइडेड बाई 20 + 3। वो आ जाएगा 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 23। तो 20 इंटू 18 आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 360 आएगा डिवाइडेड बाई 23। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा रिमेनिंग 2 3 4 क्वेश्चन के अंदर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और उस करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट। A1 तो ऑलरेडी दे ही दिया है उसने। अब an के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है जब n इज ग्रेटर देन 1। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब आप n ग्रेटर देन 1 रखेंगे। n 1 है तब तो ये आई गया A1 = 3। n ग्रेटर देन 1 का मतलब जब आप n की जगह 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे 5 रखोगे 10 रखोगे 20 रखोगे तब इसे यूज़ करेंगे। तो मुझे A2 निकालना है भाई दी वे। तो A2 निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज n ग्रेटर देन 1 में ये फॉर्मूला है। तो A2 निकालने के लिए इसमें n की जगह मैं 2 पुट करता हूँ। तो देखिए ये आएगा A2 3 इंटू n की जगह 2 पुट करूँगा तो नीचे लिखा हुआ है n-1 तो 3A1 हो जाएगा ये +2। अब A1 की वैल्यू उसने पहले से ही दे रखी है 3। उस A1 की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। इस A1 की वैल्यू पुट करने पर ये बन जाएगा, इस A1 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया क्योंकि ये पहले ही दे रखा था 3 इंटू 3 + 2 सो दैट वुड बी इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है, अब मुझे A2 भी पता चल गया। आई हैव टू फाइंड A3। तो यही फॉर्मूला यूज करूँगा। यहाँ लिखूंगा n की जगह 3 तो A3 = आ जाएगा 3A2। A के नीचे n-1 है तो n को 3 पुट करूंगा तो हो जाएगा 3A2 + 2। तो A3 इज इक्वल टू आएगा 3A2 + 2। अब A2 जो मैंने इस स्टेप में कैलकुलेट किया था 11 वो वैल्यू रख दूंगा मैं। तो 3 इंटू 11 + 2 35 हो जाएगा। अब मुझे निकालना A4। तो इसी फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट करिए। A4 = आ जाएगा 3A3 + 2। 3A3 + 2 आ गया। A3 हमने प्रीवियस स्टेप में 35 निकाला था
A3 की वैल्यू 35 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 35 पुट कर देंगे एंड इन दिस वे यू विल हैव द आंसर 3 इंटू 35 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 107। A5 निकालना है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह 5 पुट करेंगे तो A5 इक्वल टू हो जाएगा 3A4 प्लस 2, 3A4 प्लस 2 हुआ, A4 की वैल्यू 107 है, यहाँ पे रख दीजिए, 3 इंटू 107 प्लस 2 दैट इज 321 प्लस 2 दैट इज 323। तो पूरी सीक्वेंस आपसे पूछ रहा था तो सीक्वेंस हम लिख देंगे, इट इज़ 3 प्लस 11 प्लस 35, पहली टर्म 3 आई थी, दूसरी 11 आई थी, फिर 35 आई थी, फिर 107, 322, 323 प्लस डैश 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 लगा दीजिए। इट मीन्स ये इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ती जाएगी सीक्वेंस। इस तरीके से वी कैन फाइंड द सीक्वेंस इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसमें भी A1 तो आपको अलग से दे दिया है और AN इक्वल टू AN माइनस 1 डिवाइडेड बाई N दे रखा है व्हेन N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, जब भी आप A2 A3 A4 मतलब n की जगह 2 3 4 5 कुछ भी पुट करोगे तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो अब मुझे A2 निकालना है तो मैं इसमें रखूँगा A2 इक्वल टू AN माइनस 1 अपॉन N यूज़ लूँगा फॉर्मूला, तो A2 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूँगा तो A1/2। अब A1 आपको ऑलरेडी दे रखा था, उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे सो इट विल बिकम -1 डिवाइडेड बाई 2। A3 निकालना है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट किया तो A3 इक्वल टू ये हो जाएगा A3 -1 मतलब A2 डिवाइडेड बाई 3। अब A2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी -1/2, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/6 आ जाएगा। A4 निकालना है तो इसमें n की जगह आप 4 पुट कर दीजिए, दैट विल बी A3/4। A3 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी -1/6 डिवाइडेड बाई 4 तो -1/24 हो जाएगा। सिमिलरली A5 हम कैलकुलेट कर लेंगे। A5 इसमें n की जगह 5 पुट किया तो A4/5 आया, ये A4/5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मिसप्रिंट है, A4/5 नोट कर लेना इसको। तो A4 है आपका -1/24/5 मीन्स -1/120 हो गया है। अब इन सबको ऐड करके लिख देंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ जाएगी। हम कह देंगे इट इज़ -1 -1/2 प्लस -1/6 -1/24 -1/20 इज द रिजल्टिंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। अब यहाँ पे A1 और A2 दोनों ही दे दिए हैं आपको, कह रहा है A1 भी 2 है एंड A2 इज 2, बोथ A1 एंड A2 आर गिवन एंड बियॉन्ड दैट ये कह रहा है AN इज इक्वल टू AN -1 बियॉन्ड दैट AN इज इक्वल टू कह रहा है AN -1 व्हेन N इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर देन 2 मीन्स जब भी n की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी रखनी है वो इसमें पुट करेंगे। A1 और A2 ऑलरेडी दे रखा है, n की वैल्यू यदि आपको 2 से ज़्यादा लेनी है वील पुट इन दिस। तो A1 A2 2 दे रखा है, AN इज इक्वल टू AN -1 दे रखा है। तो अब जैसे हमें A3 निकालना है तो AN -1 मतलब A2 -1 हो जाएगा। A2 ऑलरेडी गिवन है 2 तो इट इज़ 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। A4 निकालना है तो उसी फॉर्मूले में n की जगह हम 4 पुट कर देंगे तो A3 -1 हो जाएगा। A3 यहाँ पे फाइंड आउट किया था 1 तो 1 - 1 0 हो गया। A5 निकालना है दैट वुड बी A4 -1 हो जाएगा हमारे इस फॉर्मूले से। n की जगह 5 पुट करिए तो इट विल बी A4 -1। A4 की वैल्यू आपकी 0 थी, 0 - 1 इट इज इक्वल टू -1 आएगा। अब इन सबको हम लिख देंगे तो हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में आपको दे रखा है A1 और A2 1 दे रखा है, AN इज इक्वल टू AN -1 प्लस AN -2 व्हेन n इज ग्रेटर देन 2। मतलब A3 निकालोगे तो इससे निकलेगा A3, वो हो जाएगा A2 प्लस A1। A4 निकालना है तो इससे निकलेगा, यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा A3 प्लस A2। A5 निकालना है तो वो भी इसी से निकलेगा, वो आपका A4 प्लस A3 हो जाएगा। A1 A2 ऑलरेडी दे रखे हैं, आपसे कह रहा है फाइंड AN +1 डिवाइडेड बाई AN फॉर 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहला क्या काम करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से स्टार्टिंग में, बाद में जो फाइनल आंसर है वो कैलकुलेट हम करेंगे। तो देखिए A1 A2 तो 1 दे ही रखा है। अब मुझे
एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, फॉर्मूला दे रखा है एन इज ग्रेटर देन टू। A3 निकालना है ग्रेटर देन टू, तो इसमें मैं एन की जगह 3 पुट कर दूंगा। तो A3 इक्वल टू आएगा A3 माइनस वन मीन्स A2 प्लस A3 माइनस टू मीन्स A1, A2 प्लस A1, और A1 और A2 दोनों की वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पुट की, तो A3 2 आ गया। अब मुझे निकालना A4 इसी से, तो एन की जगह मैं 4 पुट करूंगा, तो A4 आएगा A3 प्लस A2, A3 प्लस A2 लिख दिया। A3 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, दैट इज 2, और A2 पहले से ही 1 दिया हुआ है, तो ये 3 आ गया A4। अब मैं निकालूंगा A5, तो A5 इससे हो जाएगा, इसमें N5 पुट करिए, दैट इज A4 प्लस A3, A4 प्लस A3 आया, पुट द वैल्यू ऑफ A4 दैट इज 3 एंड A3 दैट इज इक्वल टू 2, तो इट इज 3 प्लस 2 मीन्स इट इज 5। अब निकालना A6, तो A6 आपका हो जाएगा फ्रॉम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, इट वुड बी A5 प्लस A4, तो A5 प्लस A4 लिखेंगे हम। A5 5 निकाला था, A4 3 निकाला था, दोनों की वैल्यू रख के हमने 8 फाइंड आउट कर लिया। ये तो अभी हमने फर्स्ट 6 टर्म्स निकाली। निकलवा हुआ एंड में हमसे रहा है एक्चुअली an प्लस वन डिवाइडेड बाई an, 4n इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, n1 पुट करेंगे तो ये आएगा ऊपर न्यूमरेटर में A2 बाई A1, तो n1 पुट किया तो हमें निकालना है A2 बाई A1। अब A2 और A1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 1 गिवन है, अब वो पुट कर दीजिए। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा A3 बाई A2। अब A3 की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो 2 बाई 1 हो गया। n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो इससे आएगा, n इक्वल टू 3 पुट करने पे इट इज A4 बाई A3, तो A4 बाई A3 लिख लीजिए। A4 और A3 दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, n इक्वल टू 4 पुट करने पे आ जाएगा आपका A5 बाई A4, तो A5 की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, A4 की वैल्यू भी मालूम है। A5 निकालने पे ये आ जाएगा आपका यूजिंग दिस A6, n की जगह 5 पुट करेंगे, A6 अपॉन A5, A6 की वैल्यू 8 है, A5 की वैल्यू 5 है, so it will be equal to 8 upon 5. In this way we can do this question also. So exercise 1 is over. Exercise 2 we will discuss in the next class. Thank you for watching.